सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मालूम है जैसा कि हम क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन के पहले हमने बेसिक पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा। ये सेकेंड आपका सेशन था नंबर क्लासिफिकेशन का। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं, देखिएगा, लेटर क्लासिफिकेशन। तो लेटर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए चार आपको ऑप्शन दिए होंगे, चार ऑप्शन में से तीन में संबंध होंगे और एक हट के होगा, जो हट के होगा वही इसमें आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखिएगा, तो क्या बोल रहा है, विषम अक्षरों को समूह को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन है, चारों में देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में देखिए यू का मान कितना होता है आपका 21। तो देखिए यू का मान कितना होता है आपका 21 होता है, क्लियर है। वी का मान कितना होता है आपका 22 होता है और डब्ल्यू का मान कितना होता है 23 होता है, ऐसे ही लिखा हुआ है आपका। फिर दूसरे ऑप्शन में देखिए आर का मान कितना होता है आपका 18 होता है, क्यू का मान कितना होता है 17 होता है और पी का मान कितना होता है 16 होता है। एल का मान कितना होता है आपका 12, के का मान 11, जे का मान कितना होता है आपका 10 होता है, क्लियर है। फिर एच का मान कितना होता है 8, फिर जी का मान होता है 7 और एफ का मान होता है 6। क्या यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का जब भी पैटर्न आए तो कोशिश ये करिए कि आपको पीछे से अपन हल करें, ठीक है। जैसे ये हम नहीं बोल रहे कि आंसर एक बार में से आ जाता है, लेकिन ज्यादा का चांसेस आपका इसमें आंसर जल्दी मिल जाता है। चलिए हम पीछे से देखते हैं, पीछे से बात नहीं बनेगी तो फिर हम आगे से देख लेंगे। तो देखिए 22 से 23 लिखा है तो +1। अब यहाँ पे देखिए 17 से 16 -1, 11 से 10 -1 -1 और 7 से 6 -1। दिख रहा है आपको? देखो आप देख पाए कुछ, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे +1 हो गया। तो आपका हट के कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या तरीका समझ में आया बनाने का? तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? ऑप्शन ए। चलिएगा दूसरा देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। देखिएगा, तो देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका मान कितना है आपके पास? इसका मान है 11, ठीक है, इसका मान है 7, इसका मान है 9, तो इसका मान है आपके पास 20, इसका मान है 22, इसका मान है 18, ठीक है, इसका मान है 4, 6, 2, फिर 17, 19, 15, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने का 7 फिर 9 लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि 18 से 22 से 18 तो माइनस का 4 हो रहा है आपका। यहाँ पे 6 से 2 यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, 19 से 15 यहाँ माइनस का 4 हुआ। देखिएगा आपका बी सी डी में माइनस का 4 हुआ है और जबकि ए में प्लस का 2 हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? सब में आए? आपको क्या करना होता है? देखो हमने सिर्फ लास्ट के 2 पकड़े हैं और इसे हल कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा 25, फिर 2, 24, फिर 18, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिएगा 16, 11, ठीक है, 19, 13। आई का मान कितना होता है? 9, आर का मान 18, एम का मान 13, टी का मान 20। फिर यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का 23 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है और एफ का 6 होता है। हमने बोला लास्ट के 2 को देखकर बनाइए पहले। 24 से 18 लिख रहा तो माइनस का 6, क्लियर है बात। यहाँ पे 19 से 13 लिख रहा है तो माइनस का 6, या 13 से 20 लिख रहा है, देखो 19 से 13, 24 से 18, 13 से 20, तो यहाँ तो प्लस हो रहा है 7 का, ठीक है, और यहाँ 12 से 6 तो माइनस का 6। कुछ देख पाया आपने? यहाँ पे देखिए ए में, बी में और डी में माइनस का 6 हुआ है जबकि सी में प्लस का 7 हो गया, तो यही आपका अटके हुआ, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? चलिए देखिएगा नेक्स्ट, विषम अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिएगा ई का मान कितना होता है 5, वी का मान होता है 22, एस का मान होता है 19, ठीक है, आई का मान होता है 9, आर का मान होता है 18, ठीक है, पी का मान होता है 16, फिर जी का मान होता है 7, पी का मान होता है 20, क्यू का मान होता है 17।
ठीक है, v का मान 22, e का 5 और b का 2। तो हम अंतिम 2 को ले लें। तो देखिए 22 में से 3 कम हुआ तो 19, 18 में से 2 कम हुआ तो 16, 20 में से 3 कम हुआ तो 17 और 5 में से 2 मतलब 3 कम हुआ तो 2। मतलब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में से 3 कम किया तो तीसरा वाला आया। क्लियर है बात। फिर यहाँ पे भी देखो 2 कम किया तो तीसरा वाला आया, यहाँ पे 3 कम किया तो तीसरा वाला आया, यहाँ पे 3 कम किया तो तीसरा वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, मतलब ए सी डी में संबंध है और हट के कौन सा हो गया आपका बी। तो जो हट के है वही हमारा आंसर है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। आया कुछ समझ में? क्लियर? समझ में आ रहा है आपको लैटर क्लासिफिकेशन? चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा। तो विषम अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f का मान होता है 6, y का मान होता है 25 और i का मान होता है 9। क्लियर है यहाँ पे? फिर यहाँ पे देखिए c का मान है आपके पास 3, g का मान है 7, ठीक है, b का मान है 2। फिर यहाँ पे देखिए k का मान 11, d का मान 4 और n का मान 14। फिर देखिएगा यहाँ पे r का मान कितना है आपका, r का मान है 18, k का मान है आपके पास 11 और u का मान है 21। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 से 2 लिख रहा है तो माइनस का 5, 4 से 14 कितना हो गया, प्लस का 10 हुआ, 11 से 21 प्लस का 10। अब हम आपको बता दें, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको आई जो दिख रहा है आपको 9 के साथ साथ हम इसको क्या होता है, जब 26 के बाद ए आता है तो ए को 1 भी बोलते हैं, 27 भी बोलते हैं। इसी तरह से बी को 2 भी बोलते हैं, 28 भी बोलते हैं। तो आई को हम क्या 9 भी बोल सकते हैं और 35 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो देखो 25 से 35 दिख रहा है क्या आपको, यहाँ कितना हो गया, प्लस का 10। तो देखिएगा ए सी डी में प्लस 10 हो रहा है और जबकि बी वाले में माइनस का 5 हो रहा है। क्लियर है? तो आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपका दिखा कुछ? चलिए देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो विषम अक्षरों का समूह ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए जे का मान 10, ई का मान 5, क्यू का मान 17, जे का मान 10। क्लियर है? फिर देखिए जे का मान 10, पी का मान 16, आर का मान 18, टी का मान 20। फिर पी का मान 16, वाई का मान 25, ठीक है, डब्ल्यू का मान 23, फिर डी का मान आपका 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर? तो देखो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं और इसको आप 30 भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? फिर इसी तरह से ए का मान कितना होता है 1, एन का मान होता है 14, एच का मान होता है 8 और एस का मान होता है 19। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा? अब यहाँ पे क्या चला है, तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो 17 से 10, ठीक है, आप यहां से देखिएगा, यहां से भी देखिएगा, अगर यहां से यहां देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? तो देखो ये भी देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे को देखिए, यहाँ पे और स्पष्ट दिख रहा है पहला और तीसरा, देख पा रहे हैं? ठीक है, तो 10 में कितना जोड़ दिया उसने, फिर पहले और तीसरे को देखिए तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, प्लस का 7 जोड़ रहा है, 10 और 7 कितना होता है 17। यहाँ पे देखिए 10 और 8 कितना हुआ 18, 16 और 7 कितना हुआ 23 और 1 और 7 8। दिखा कुछ? ठीक है ना? तो पहले और तीसरे में आपको किसमें फोकस करना है, पहले और तीसरे का लॉजिक देखिएगा, देखा? ठीक है ना? तो पहले और तीसरे में देखिएगा, तो ए में जो 7 जोड़ा है, सी में 7 जोड़ा है और डी में 7 जोड़ा है, जबकि बी में कितना जोड़ा है 8 जोड़ा है। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन
बी। तो मैंने क्या बोला आपको, मोस्टली आपका लास्ट वाले से बात बन जाती है, कभी कभी स्टार्टिंग से बनेगी, कभी बीच वाले से, कभी क्या होगा अल्टरनेट बने। तो ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको दिखने लगेगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, 5, 17, 22, 11। क्लियर है ये बात कि 17, 6, 10, 22, 18, 4, 9, 24, फिर आपका 9, 13, 18 और 15। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बीच वाले देखिएगा, तो 17 और 5, जहां से भी आपको दिख रहा है चारों में, वहीं से आप चालू हो जाइए। 17, 5 कितना होता है? 22 होता है। 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। 4 प्लस 5 9 होता है। फिर 13 प्लस 5 18 होता है। तो देखिएगा, ए सी डी में प्लस का 5 कर रहा है, जबकि बी में कितना कर रहा है? प्लस का 4 कर रहा है। तो यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? विषम अक्षों का समूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 16, 6, 7, 12, फिर 11, 23, 2, 7, फिर यहाँ पे 1, 13, 18, 23। ठीक है, फिर 24, 6, 9, 11। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ठीक है, जो यही से स्पष्ट बन रहा है लास्ट वाले से। तो ये आपको देखना है कि कहाँ से जल्दी हम बना पा रहे हैं, वहां से आप चालू हो जाइए। तो देखिए यहाँ पे 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। यहाँ पे 9, 2, 11 हो रहा है। तो आपका देखिए तीनों में 5 जोड़ा है, यहाँ पे 2 जोड़ा है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। कहीं कोई दिक्कत जा रहा है आपको समझने में? आ रहा है सब लोग को समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, ए का मान होता है 1, टी का मान होता है 20, आर का मान होता है 18, ई का मान होता है 5, फिर एक्स का मान 24, एन का मान 14, यू का मान होता है आपका 21, एफ का मान होता है 6। क्लियर है? फिर सी का मान 3, फिर 18, 25, 2, फिर डी का मान 4, 19, 26, 1। ठीक है, तो कुछ देख पा रहे हैं आप? तो देखिए तो यहाँ पे अपन क्या करें, इनको दोनों को देख लें। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो देखो 18 और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? प्लस का 2। ठीक है, 18 था 20 हुआ, 14 था 21। तो ओ माय गॉड, ठीक है यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? बीस से 18 हो रहा है ना, तो माइनस कर दो। 14 से 21 प्लस का 7, 18, 7 और 19 का 7। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ 7, 7, 7 हो रहा था, यहाँ पे माइनस कर दो, तो यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या समझ में आया आपको? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए।
चलिए अब यहाँ देखिएगा x का मान कितना होता है 19, x का मान कितना होगा आपका 24, h का मान होगा 8, p का मान होता है 16, फिर 22, 3, 4, 18, फिर यहाँ पे x का मान 24, 3, 3, 21, ठीक है, फिर 21, 26, 6, 18, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखिएगा इससे बना दें अपन। तो देखो यहाँ पे 19 में कितना जोड़ा है ये 5, 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c का मान कितना है आपके पास 3 है, और यहाँ पे 22 के बाद यहाँ जाना है आपको, तो 3 को हम क्या ले सकते हैं, तो 3 को देखो यहाँ पे एक अलग ही उससे ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो 3 को आप देखिए 26 के बाद a आता है तो 27, b आता है तो 28, c आएगा तो 29, 3 भी बोल सकते हो और आप 29 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी c है तो यहाँ पे भी आप 29 ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो देखिए यहाँ पे +5 हुआ, अब 22 देखिए 22 में कितना जोड़ दिया 7, तो 22, 7, 29 होता है। अब यहाँ पे देखिए 24 + 5 29 हुआ, और यहाँ 21, 5, 26, तो कुछ समझ में आया है आपको? देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +7 हुआ, +5, +5, तो ए सी डी में संबंध है, हटके हो गया ऑप्शन बी। तो यही आपका क्या बनेगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। क्लियर है ये? अब देखिएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए तो s का मान क्या होता है आपका, s का मान 19, t का मान 20, m का मान 13, फिर a का मान 1, b का मान 2, u का मान 21, फिर h का मान 8, e का मान 5, d का मान 4, ठीक है, m का मान 13, n का मान 14, g का मान 7। क्या समझ में आया आपको? क्लियर है? तो देखिएगा पहले और दूसरे से ही बन जा रहा है, 19 में +1 किया तो 20, ठीक है, यहाँ पे +1 किया तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, अब यहाँ पे देखिए यहाँ -3 हो गया वो यहाँ पे, और यहाँ पे 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, तो ए बी डी में संबंध है, सी हटके हो गया, तो यही आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है ये बात? तो देखिए अब यहाँ पे x का मान कितना होता है आपका 24, z का मान 26, c का मान 3 और a का मान 1, j का मान 10, f का मान 6, o का मान 15 और q का मान 17, u का 21, w का 23, f का 6, d का 4, p का 16, r का 18 और k का 11 और i का 9, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? तो देखिए लास्ट के 2 से बात बन जा रही है क्या? तो देखिए 15 का +2 करेंगे तो 17, 6 में से -2 किए तो 4, 11 में से -2 किए तो 9 और 3 में से -2 किए तो 1। तो देखिए ए में, सी में, डी में -2 हो रहा है, जबकि बी में +2 हो रहा है, तो इसलिए बी जो है आपका हटके है और यही आपका क्या है आंसर है। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है वो आपसे, f का मान क्या है आपका 6, k का 11, a का 1, p का 16, u का 21, k का 11, c का 3, h का 8, x का 24। क्लियर है ये बात? और d का देखिएगा, d का आपका c जो है आपका 3 और j 10 और z कितना है आपका 26। तो पहले और दूसरे से बात बन जा रही है, तो देखो 6 + 5 11, 16 + 5 21, 3 + 5 8 और यहाँ पे 3 + 7 हो रहा है,
तो यहाँ पे देखिए तीनों में 5 5 जोड़ रहा है, यहाँ पे 7 जोड़ रहा है, इसलिए आपका हटके हुआ, और जो हटके है वही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आई का मान कितना है आपके पास? 9, जे का मान 10 और आर का मान 18, एच का मान 8, बी का मान 2, एल का मान 12। ठीक है। सी में देखिए एक्स का मान 24, यू का मान 21। अब सी का मान कितना होता है? 3 भी होता है, और एक मिनट, ठीक है। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 26 3 29, 29 भी होता है। क्लियर है ये बात? फिर टी का मान कितना होता है आपका? 20, वाई का मान 25 और जी का मान 7। तो शुरू के 2 से बात बन रही क्या? नहीं बन रही कि लास्ट से ले लें? तो लास्ट से लेते हैं। चलिए देखिएगा, 10 में कितना जोड़ा पहले? प्लस का 8। ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 2 से 12 प्लस का 10 जोड़ा है। क्लियर है? 21 और यहाँ देखिए 8, 29। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 में 8 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो देखो या तो आप जी का मान 7 लिखे, या तो जी का मान 37 लिखें, बात एक ही है। तो देखो 25 और 8 33 हो रहा है आपका। तो देखिए ए में 8 जोड़ रहा है, सी में 8 जोड़ रहा है, डी में 8 जोड़ रहा है, लेकिन बी में 10 जोड़ रहा है। तो यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका समझ में आ रहा है आपको ये लेटर क्लासिफिकेशन? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एस का मान कितना होता है? 19, एक्स का मान 24 और ई का मान 5, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16। बार बार बोलने से ये नंबरिंग आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। क्लियर है? तो के का मान 11 होता है, पी का मान 16 होता है, डब्ल्यू का मान होता है 23। ठीक है। तो क्यू का मान 17, जी का मान 7 और एम का मान 13। ठीक है। तो देखिए पहले और दूसरे से बात बना सकते हैं कि हम। चलिए देखिए 19 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो देखिए शुरू के तीनों में +5 हुआ है, जबकि लास्ट वाले में -10 हो गया। तो यही आपका क्या हुआ? हटके, और आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को? चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा। विषम अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। तो एल का मान कितना होता है आपका? 12, ई का मान 5, बी का मान 2, टी का 20, जे का 10, पी का 16, जे का 10, जेड का 26 और एफ का 6, एम का 13 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो अपन ये वाला ले लें क्या? बना सकते हैं? तो देखिए 5 से 2 लिख रहा है तो -3 हो रहा है, 10 से 16 कर रहा है। ठीक है। तो प्लस का 6 हो रहा है, 26 से 6 लिखा है। ठीक है। तो 26 से 6 मतलब प्लस का 6, और 3 से 9 प्लस का 6। तो ध्यान से देखो ये तीनों ऑप्शन में बी सी डी में प्लस का 6 किया है, जबकि ए में -3 किया। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन ए। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिएगा तो देखिएगा अब आपका क्या दिया हुआ? बी का मान कितना है आपके पास? 2 है, वाई का मान 25, आई का मान 9, फिर के का मान 11 है, पी का मान 16 है, आर का मान 18 है, फिर यहाँ पे क्यू का मान 17, एल का मान 12, ए का मान 1 है। ठीक है। फिर डी का मान 4 है आपका, डब्ल्यू का मान 23 है, और के का मान 11 है। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिएगा यहाँ पे अपन क्या करते हैं? आगे से बना दें क्या? ठीक है। तो देखिएगा बी को आप क्या ले सकते हो? 2 भी ले सकते हो और 28 भी ले सकते हो। ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे देखो दूसरे एक और लॉजिक लग रहा है। तो देखो यहाँ इन दोनों को टोटल देखो, 27 बन जाए क्या? यहाँ पे इसका टोटल देखो
27 बन रहा है क्या? और यहाँ इसका टोटल देखो तो 27, मतलब कुल मिला के ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 29 बन रहा है। यहाँ पे कितना बना था? टोटल 27 बना था। यहाँ पे टोटल 27 बना था, यहाँ पे भी। तो देखो ये बी बाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, के पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्यू एल एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? तो चलिए देखिएगा, हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन टॉपिक उठाया था, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि किस टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसका जो पहला प्रैक्टिस सेशन लिया था वर्ड क्लासिफिकेशन का, फिर सेकेंड सेशन लिया था हमने किसका? नंबर क्लासिफिकेशन का, फिर तीसरा हमने क्या लिया? लेटर क्लासिफिकेशन का। अब इसका एक और सेशन आएगा आपका लास्ट, जो मिक्सअप रहेगा, मिसलेनियस रहेगा। तो उसका इंतजार कीजिएगा, जब तक इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो मिसलेनियस जो क्लासिफिकेशन होगा वो सबका मिक्सअप होगा, तो वो आपसे तब बनेगा जब ये आपको ये तीनों आपको सेशन आपने अच्छे से कवर किया होगा, तो वो आराम से इजीली आप बना ले जाइएगा। तो तब प्रैक्टिस कीजिएगा, ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।